साथियों, अधिवेशन का हमारा पहला दिन है। तो इस पहले दिन के इस अधिवेशन में उसका उद्घाटन सत्र हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये अधिवेशन बामसेव के नाम से 2 दिन होगा और 3 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन भारत मुक्ति मोर्चा का होगा। ऐसे संयुक्त रूप से ये 5 दिन का अधिवेशन होगा। बामसेव एक बुनियादी संगठन है जो हमारे महापुरुषों के द्वारा इस देश में हम लोगों के आज़ादी का जो आंदोलन चला, उस आज़ादी के आंदोलन के बदौलत हम लोगों को संवैधानिक अधिकार मिले और उन अधिकारों की वजह से हमारे समाज में, खासतौर पर SC ST OBC माइनॉरिटी के समाज में पढ़े लिखे लोगों का वर्ग पैदा हुआ। ये जो पढ़े लिखे लोगों का वर्ग पैदा हुआ, ये वर्ग जो है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि इसमें कुछ सब्सटेंस है। मतलब ये छाछ नहीं है। ये छाछ होता है ना, जैसे दूध से घी निकाल दिया जाता है, निकालने के बाद एक तो घी होता है और एक छाछ होता है। तो घी ज़्यादा ताकतवर, पावरफुल माना जाता है और जो छाछ है उसको वेस्ट मटेरियल माना जाता है कि ये वेस्ट मटेरियल है। तो ये जो हमारे महापुरुषों के आंदोलन का जो घी है वो पढ़ा लिखा वर्ग है। जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो घी है, यानी उनके पास किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए जो 5 साधन लगते हैं, वो 5 साधन है। बुद्धि, जिसके आधार पर हम समस्याओं का विश्लेषण कर सकते हैं और फैसला कर सकते हैं। पैसा, ये बहुत बड़ा साधन है और उसके बारे में ये कहा जाता है कि पैसे का सॉन्ग नहीं किया जा सकता है। पैसे का काम पैसे से ही होता है, पैसे का काम किसी और से नहीं होता। पैसे के अब बहुत सारे तरीके बदल गए। अभी प्लास्टिक का भी पैसा आ गया है, मगर है पैसा ही। तो बुद्धि, दूसरे बात साधन पैसा, तीसरा है हुनर। जैसे मैं बोल रहा हूं तो बोलना एक हुनर है, लिखना एक हुनर है, गाना एक हुनर है। ने दुनिया में कई प्रकार के हुनर है। अभिनय करना एक हुनर है। अब जैसे ये लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं, ये सोशल मीडिया ये चलाने का हुनर है। तो हुनर के बगैर समाज में जिसके पास हुनर है वो ज्यादा रिसोर्सफुल व्यक्ति माना जाता है। तो बुद्धि, पैसा, हुनर, ये 3 बड़े साधन हैं। और चौथा है समय। समय के अभाव में, अगर हमारे पास समय नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते रहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। आपके पास बुद्धि है, पैसा है, हुनर है, और अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर आप परिवर्तन के आंदोलन में साधन नहीं बन सकते। तो समय एक बहुत मूल्यवान साधन है जिसके मदद से हम परिवर्तन का रोल जो है सक्रिय रूप से निभा सकते हैं। श्रम यानी मेहनत।
अगर हम अपना बच्चा बीमार हो गया तो अपने बच्चे को, पड़ोसी को नहीं कहते कि इसको हॉस्पिटल में ले जाओ, कहते हैं हमारा अगर मान लो बच्चा है और वो बीमार पड़ गया तो उसको हम लोग ये नहीं कहते कि वो, पड़ोसी को नहीं कहते कि इसको हॉस्पिटल में ले जाओ। अगर किसी ने ऐसी करने की कोशिश की तो पड़ोसी उसको बोलेगा कि इसको पैदा काहे के लिए किया, वैसा बोलेगा। तो इसलिए जो मेहनत है अपने मकसद के लिए, जो मेहनत है वो हमें खुद ही करनी पड़ती है। तो ये मेहनत करने के लिए हमें खुद अपना प्रयास करना पड़ता है। तो बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, अब ये 5 दिन अधिवेशन चलेगा तो इसमें 8 घंटे की मेहनत से काम नहीं चलेगा, इसमें 16 घंटे की मेहनत और परिश्रम करना होगा, तब जाकर के ये अधिवेशन 5 दिन हम लोग चला सकते हैं। तो ये सामान्य काम नहीं है। तो इसलिए ये 5 दिन का हमारा अधिवेशन है। तो बामसेफ का उसमें 2 दिन का है और भारत मुक्ति मोर्चा का 3 दिन का है। आप लोगों को याद होगा 5 मार्च 2019 को हम लोगों ने 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर के लिए भारत बंद करवाया था। तो नरेंद्र मोदी को संविधान संशोधन करना पड़ा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो आंदोलन कितनी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री को संसद में संविधान संशोधन करने के लिए हमने मजबूर किया था। दूसरी बात आपको उदाहरण के लिए बताता हूं, 29 जनवरी 2020 को हम लोगों ने सीएए के विरोध में आंदोलन किया था। आरएसएस और भाजपा के लोग इस बात का प्रचार करते थे कि ये मुसलमान विरोधी कानून है, मगर जब हमने इसके आंकड़े और डाटा इकट्ठा किया आसाम का, तो आसाम में 19,48,000 लोगों में से 5 लाख मुसलमानों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया और 14,48,000 लोगों को, एससी, एसटी, ओबीसी को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया। इसका मतलब है ये कानून 75% एससी, एसटी, ओबीसी के विरोध में और 25% मुसलमानों के और माइनॉरिटी के विरोध में था। इसका मतलब ये है कि ये कानून मूल निवासी बहुजनों के तमाम 85% लोगों के विरोध में। तो इन बातों को लेकर हमने भारत बंद किया था। आज तक नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जिसको मीडिया वाले बहुत ताकतवर और बहुत शक्तिशाली कहते हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में पास किया हुआ कानून हम लोगों ने अभी तक लागू नहीं होने दिया, लागू नहीं कर पाए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो बहुत बड़ा ताकतवर और बहुत शक्तिशाली कहते हैं कि बहुत शक्तिशाली है, तो वो शक्तिशाली लोग उस कानून को लागू नहीं कर पाए। तो हम लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव किया गया। अब संगठन निर्माण करने का, संचालन करने का काम दूसरे नंबर का है। अभी पहले नंबर का काम जो है वो आंदोलन करने का है, जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ने का है। 2030 तक हम लोग 15 करोड़ लोगों को मैदान में उतारने लायक हो जाएंगे 2030 तक। अभी नागपुर में आपने देखा आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 3.5 लाख लोग लेकर गए, तो उनको आरएसएस के हेडक्वार्टर को लॉक लगाकर भागना पड़ा। 15 करोड़ लोग जब मैदान में उतर जाएंगे तो वो कहां तक भागेंगे अभी मैं बोल नहीं सकता। भारत की सीमाएं उन लोगों को 6 लाख गांव में जब आंदोलन खड़ा होगा तो फिर तो भारत की सीमा
कि हर गांव में हमारा आंदोलन होगा, संगठित शक्ति होगी, तो वो कहां तक भागेंगे अभी बोला नहीं जा सकता। तो इसलिए अभी हमारी रणनीति में बड़ा बदलाव, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करने की तैयारी करना। ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि भामसेब के लोगों को, भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों को और बहुजन क्रांति मोर्चा के लोगों को सारे देश भर में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गांव में संगठन खड़ा करना चाहिए। गांव में ज्यादा समय नहीं लगता, गांव में ज्यादा समझाने का काम नहीं करना है, गांव के लोगों को आंदोलन में शामिल होने के लिए कहना है, तो वो तो तैयारी है। तो ये काम, अगर ये काम चाहे तो आप 3 महीने में कर सकते हो, अपने अपने जिले में 6 महीने में कर सकते हो, साल भर में कर सकते हो, ज्यादा समय नहीं लगता। अगर आपने डिसाइड कर लिया, जैसे 3.5 लाख लोग नागपुर में आए, 50,000 छोड़ दो, अगर हम 3 लाख कार्यकर्ताओं को मान ले तो एक मामा का गांव और एक जो है दादा का गांव, यानी जो मामा का गांव है एक, यानी आपके माँ का जो मातृ गांव है, और एक बाप का गांव, अगर एक एक कार्यकर्ता ने मां का गांव और बाप का गांव, अपने रिश्तेदारों के भी 2 गांव तैयार किए तो 6 लाख गांव तैयार हो जाएंगे। तो इसके लिए 1 साल से ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो आप लोग इस तरीके से इस काम को करेंगे, मैं इस मौके पर इतना ही अपील करना चाहता हूं। और 5 दिन तक यहां सभी प्रकार की सुविधा आप लोगों के लिए की गई है। यहां पर 5 दिन हम लोगों को ग्राउंड में रहना है और ग्राउंड में हर प्रकार की व्यवस्था यहां पर है, ग्राउंड से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो इस सुविधाओं का उपयोग करते हुए कुछ समस्याएं रहेगी, जैसे हम अपने घरों में सुविधा संपन्न तरीके से निवास करते हैं, रहते हैं, उस तरीके से शायद आप लोगों को यहां सुविधा नहीं मिलेगी। मगर कोई परिवर्तन का आंदोलन सुविधा भोगी लोग नहीं चला सकते। अगर कोई औरत मां बनना चाहती है तो बच्चा पैदा करने का दर्द उसको सहन करना होगा। अगर कोई औरत बच्चा पैदा करने का दर्द सहन नहीं करना चाहती है तो उसको मां बनने का हक नहीं मिलेगा, उसको मां नहीं माना जा सकता। उसी तरह से परिवर्तन है, अगर परिवर्तन चाहते हो तो परिवर्तन सुविधा भोगी लोग नहीं कर सकते, परिवर्तन सुविधा संपन्न लोग नहीं कर सकते। परिवर्तन करने के लिए जरूरी है कि आपको तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी, दुख तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी, कष्ट उठाने होंगे, तब जाकर परिवर्तन हो सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये दुख तकलीफ आप लोग बर्दाश्त करेंगे। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद साहब, जो कि